हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप दीक्षित एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। बीएड किए हुए छात्रों के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है जो मैं आपको बताने वाला हूं। उनका वर्षों का जो इंतजार था वो अब हमारे सीएम साहब खत्म करना चाहते हैं। वो कैसे, आइए मैं बताता हूं। जो हमारी नई वैकेंसी है वो बहुत जल्द देखने को मिलेगी आपको। यूपीएलटी ग्रेड, यूपीएलटी ग्रेड, यूपीएलटी ग्रेड मेरे भाई क्या होता है? इसमें आप शिक्षक बनते हो नवी व एंड 10वीं, नवी व 10वीं के आप शिक्षक बनते हो। यहां पर बीएड अनिवार्य होता है। बात करें कि कहां पर बनते हो, तो मेरे भाई नवी 10वीं के टीचर आप बनते हो राजकीय विद्यालयों में, राजकीय विद्यालयों में। अगर बात करें कि टोटल पोस्ट, मेरे भाई इसके लिए अध्याचन मांग लिया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से। 10,631 पदों की सूचना सरकार को दे दी गई है। इसकी वैकेंसी बहुत जल्द, इसकी प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है, तो इसकी वैकेंसी आपको दिसंबर में देखने को मिलेगी ही, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस के द्वारा अधिसूचना में 10,631 पद सरकार को बता दिए गए हैं डिपार्टमेंट के द्वारा कि हमारे यहाँ पर इतनी सहायक अध्यापकों की, सहायक अध्यापकों की वैकेंसी है। अगर बात करें इसकी एज लिमिट की, तो मेरे भाई इसमें आपकी 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक के अभ्यर्थी यहां पर एलिजिबल हैं, जो कि काउंट होगी आपकी 1 जुलाई 2018 को। जो लोग इस एज क्राइटेरिया में यानी कि 40 वर्ष पूरे कर रहे होंगे या 21 वर्ष पूरे कर रहे होंगे वो यहां पर देख सकते हैं। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें कि जो छूट दी जाती है उम्र सीमा में, तो वो है मेरे भाई एससी एसटी के लिए 5 वर्ष, ओबीसी के लिए 3 वर्ष। एससी एसटी के लिए 5 वर्ष और ओबीसी के लिए 3 वर्ष। अगर बात करें भाई कि एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है, यानी कि एग्जाम जो इसका परीक्षा होती है वो कौन लेता है, तो मेरे भाई इस परीक्षा को पूरा कराने का जो पूरा कार्यभार है वो यूपीपीएससी के हाथों में है। अगर बात करें इसका एग्जाम पैटर्न, अगर इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो मेरे भाई पहले इसमें एक ही पेपर होता था जो जिसमें आप पास होते थे और आपको नौकरी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको नौकरी मिल जाती थी। लेकिन इस बार जो विभाग में चर्चाएं चल रही हैं, बातें चल रही हैं, उनके अनुसार इस बार आपका पहले प्री एग्जाम होगा, उसके बाद आपका मेन एग्जाम होगा। पहले प्री एग्जाम होगा, फिर मेन एग्जाम होगा। अगर बात करें तो यहां पर आप एक स्पेशल सब्जेक्ट की टीचर बनती हैं, तो सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन यहां पर आपका जो एग्जाम रहने वाला है 2 पार्ट में रहने वाला है, एक प्री एग्जाम और एक मेन एग्जाम। अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें मेरे भाई, तो यहां पर आपकी जिस सब्जेक्ट के आप शिक्षक बनना चाहते हो उसमें स्नातक और आपका बीएड होना जरूरी है। यहां पर बिना बीएड के आपको चांस नहीं मिलने वाला है। अगर बात करें मेरे भाई इंटरव्यू, तो यहां पर इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं होगा। यहां पर इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर सैलरी की बात करें तो मेरे भाई यहां पर सैलरी आपकी 44,900 से लेकर के 1,42,400 रुपए के बीच में रहने वाली है, क्योंकि 1 to 5 और 6 to 8
के लिए ही अभी तक सीटेट आया है। 1 to 5 और 6 to 8 के लिए ही सीटेट का प्रावधान है। तो यहां पर आपको सीटेट की भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप ग्रेजुएट होने चाहिए और किसी भी संबद्धता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपकी बीएड डिग्री पूर्ण होनी चाहिए। अगर बात करें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, तो यहां पर मेरे भाई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका हिंदी के लिए भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में हिंदी के साथ स्नातक उपाधि, यानी कि आपकी एक विषय यानी हिंदी जरूर होनी चाहिए स्नातक में, और साथ में ही आपकी 12th में संस्कृत होनी चाहिए। और किसी भी संबद्धता प्राप्त विश्वविद्यालय से, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक यानी कि बीएड या इस बीएड के समकक्ष आपके पास कोई भी एजुकेशन में डिग्री होनी चाहिए। दूसरी बात करते हैं हम अंग्रेजी की। तो भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक उपाधि अथवा भारत सरकार द्वारा कोई भी समकक्ष अंग्रेजी या कोई भी समकक्ष, ऐसे ही गणित में आपको एक विषय के रूप में गणित होना जरूरी है स्नातक में, और बीएड यहां पर हर के लिए है, हर एक सब्जेक्ट के लिए आपका बीएड होना जरूरी है। विज्ञान के लिए आपका भौतिक विज्ञान व रसायन विज्ञान के साथ आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। सामाजिक विज्ञान के बारे में बात करें तो भारत सरकार में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में से कम किन्हीं इन विषयों में से कम आपके पास 2 विषय होना यहाँ पर अनिवार्य है सामाजिक विज्ञान का शिक्षक बनने के लिए, और आपकी बीएड तो जरूरी है ही। अगर बात करें कंप्यूटर की, तो भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीटेक, क्योंकि बीटेक में कंप्यूटर पढ़ाया जाता है, बीई कंप्यूटर विज्ञान में आपकी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस से, कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक, ग्रेजुएशन में भी आपका कंप्यूटर के लिए आजकल बहुत सारे ऑप्शन है कि ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं, जैसे बीसीए वगैरह। कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक, कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक, ठीक है, यहां पर आपको बीएड भी होना जरूरी है, यानी कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए भी इन योग्यताओं के साथ आपकी बीएड जरूरी है। इसका मतलब यह है कि बीएड मैंडेटरी है। अगर बात करें अगली सब्जेक्ट की, उर्दू, भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में उर्दू के साथ, यानी कि अगर आप इनमें से किसी भी विषय का शिक्षक बनना चाहती हैं तो वहां पर एक विषय आपके स्नातक में उस विषय के बारे में जरूर होनी चाहिए। अगर जीव विज्ञान की बात करें तो भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ स्नातक, यानी कि आपके पास अगर जीव विज्ञान का आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान आपकी ग्रेजुएशन में होना आवश्यक है। अगर बात करें मेरे भाई यहां पर संस्कृत की बात करें तो यहां पर भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में संस्कृत स्नातक की उपाधि अथवा समकक्ष कोई भी जिसमें संस्कृत एज ए ग्रेजुएशन हो, और बीएड। कला में बात करें तो मेरे भाई यहां पर आपके कला अथवा ललित कला होनी जरूरी है आपके स्नातक में। अगर बात करें संगीत, तो यहां पर एक विषय के रूप में संगीत, यानी कि आपका ग्रेजुएशन संगीत में होना चाहिए, या भारत खंडीय संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद अथवा प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से संगीत प्रभाकर के साथ भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, यानी कि भारत खंडीय संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद अथवा प्रयाग संगीत समिति, ये 2 अलग अलग बातें हैं। या तो आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन या ये वाली क्वालिफिकेशन होगी तो आप संगीत के शिक्षक बन सकते हैं, और यहाँ पर भी आपकी बीएड आवश्यक है। वाणिज्य के लिए आपका वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए,
शारीरिक शिक्षा के लिए आपका विश्वविद्यालय से स्नातक होना जरूरी है, प्लस आपका यहां पर बीपीएड की जगह पर बीपीएड होता है, यानी कि बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। और यहां पर एक बीपीयू होता है, जो भी स्नातक के समकक्षी आता है। गृह विज्ञान के लिए आपके ग्रेजुएशन में गृह विज्ञान, और कृषि के लिए आपने कृषि में अपनी स्नातक डिग्री की हो। तो ये थी मेरे भाई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के, ये सब्जेक्ट आपके पास होना आवश्यक है। अगर बात करें हम कि यहां पर ये वैकेंसी कब तक आएगी, तो मेरे दोस्त अधिसूचना जारी हो गई है, अध्याचन मांग लिया गया है। डिपार्टमेंट में बहुत ही तेजी से इस पर कार्य चल रहा है, क्योंकि कई वर्षों से इसकी भर्ती आपको देखने को नहीं मिली है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, और जो खबर आ रही है विभाग की तरफ से वो यह है कि ये वैकेंसी आपको दिसंबर में देखने को मिलेगी ही मिलेगी। अगर इससे संबंधित आपको किसी भी जानकारी की जरूरत और हो, या आपका कोई भी प्रश्न बनता हो, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई बहुत जल्दी दिया जाएगा। अगर बात करें कि सर इससे रिलेटेड सिलेबस, तो पूरा सिलेबस आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इसके कुछ प्रीवियस ईयर भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, और क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, उसके बारे में भी आपको टेलीग्राम पर बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।